इस वीडियो में हम हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर और स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर में डिफरेंस समझने जा रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे आज के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में लोग ये टर्म्स यूज करते हैं कि वो मेरा स्टेप ब्रदर नहीं है, वो मेरा हाफ ब्रदर है, या वो मेरी स्टेप सिस्टर नहीं है, वो मेरी हाफ सिस्टर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स, राइट? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राजेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राजेश के पत्नी का देहांत हो चुका है। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। राजेश हैज वन सन। राजेश ने दोबारा से विवाह करने का सोचा। राजेश ने एक युवती जिसका नाम सुधा है, जो एक विधवा है, शी इज ऑल्सो अ विडो, उनसे विवाह करने का विचार किया। सुधा के पास ऑलरेडी एक डॉटर है अपनी पिछले विवाह से। फाइन। ऐसे में जो ये दोनों बच्चे हैं, बेटा और बेटी, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा? चूंकि इन बच्चों के जो दोनों पेरेंट्स हैं, जैसे सुधा की जो बेटी है उसके माँ बाप अलग थे, राजेश का उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। सो वी कॉल देम हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर। तो ये बच्ची कहेगी कि ये बेटा, ये लड़का मेरा हाफ ब्रदर है, और वो लड़का कहेगा कि ये बच्ची मेरी हाफ सिस्टर है। तो वो दो बच्चे जिनमें कोई बायोलॉजिकल पेरेंट कॉमन नहीं होता, दे आर नोन एज हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर। अब थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं। सोचिए कि विवाह के 3 साल के पश्चात राजेश और सुधा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाउ द चाइल्ड विच, जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ है इनका, वो बच्चा जो है उसका इन दोनों बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है? उस बच्चे का एक पेरेंट कॉमन है, राइट? मां भी कॉमन है, फादर भी कॉमन है। तो उस बेटी के साथ क्या रिश्ता है? उसकी मां दोनों की कॉमन है। लड़के के साथ क्या रिश्ता है? दोनों का फादर कॉमन है। तो इस केस में हम इस बच्चे को, तो लड़की कहेगी ये जो अब बच्चा पैदा हुआ है ये मेरा स्टेप ब्रदर है, और वो लड़का कहेगा जो पहले वाला बेटा है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा स्टेप ब्रदर है। दोनों ही केस में लड़की का भी ये स्टेप ब्रदर है, लड़के का भी ये स्टेप ब्रदर है, बिकॉज दे शेयर वन बायोलॉजिकल पेरेंट। दोनों में वन बायोलॉजिकल पेरेंट इज कॉमन। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो।